वेरी गुड दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे एग्जाम में। तो आप सभी लोग मस्त होंगे, बिंदास होंगे, झक्कास होंगे। क्लियर है? सभी लोग बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे, झक्कास होंगे, मस्त होंगे। तो स्टार्ट करें अपनी क्लास को बच्चों। तो आप सभी लोग हम लोग किरण बुक डिस्कस कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग ये 11 AM पे हमारी स्पेशल क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा प्लस कोर्स है, आप लोग इसे परचेस कर सकते हैं। प्लस कोर्स में आपको ये फीचर्स मिलेंगे। रेफरल कोड आप नितिन यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जिसमें आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, आप कोड नितिन यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ये हमारा प्राइस है, जिसमें आप लोगों को ये एडिशनल प्राइस है। ठीक है, 10% डिस्काउंट आपको ये मिल जाएगा इसके साथ। चलिए आप सभी लोग, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये, सभी लोग इसे ट्राई करें। अच्छा, कॉन्सेप्ट कितने लोग समझना चाहते हैं? बिंदु की पाठशाला, बुद्धू की पाठशाला। अच्छा, बुद्धू की पाठशाला, मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल सही है। बुद्धू की पाठशाला। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं आप लोग? कितने लोग ऐसे हैं जो कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं बच्चों? चलिए, सभी लोग, पहला क्वेश्चन ये है, सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, फटाफट बताएं। टाइमर आपका ये। ए किसी कार्य बी द्वारा किए गए कार्य को, उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर यही कार्य 11 से 1/9 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? जल्दी से बताएं। सभी लोग ट्राई करें। ए किसी कार्य को बी द्वारा किए गए कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए कार्य बी द्वारा किए गए कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है यदि दोनों मिलके ए और बी 15 दिन कम में पूरा करता है। 15 दिन कम में पूरा करता है। क्लियर? अच्छा, 15 दिन कम में पूरा करता है तो ए बी से, जैसे आपको देखो ए और बी कितने 11 से 1/9 दिन में पूरा करता है, 100/9 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलके ए बी से 15 दिन कम काम पूरा करता है, जैसे ये ए हुआ, ये बी हुआ, ए बी से यदि ये टी समय लेता है ए बी से, तो T-15 हो गया क्या? T-15 हो गया क्या? बोलो हाँ कि ना। T-15 हो गया क्या? बोलो बच्चों, T-15 हो गया। ठीक है, दोनों मिलके यदि इतने दिन में कर रहे हैं तो ए और बी, यदि हम ए और बी का निकालते हैं तो ए और बी का यदि हम निकालें कितना आ गया? यदि बी टी हो गया तो 1/, अच्छा इसे 1/T लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे? 1/T-15। और दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? 100/9 दिन में। बोलो हाँ कि ना। अच्छा, बी कभी भी आपको 100/9 पूछा जाए तो बेटा देखो यहाँ पे हमें एक चीज ये समझिए। अच्छा, 15 दिन कम समय लेता है। अच्छा, 15 दिन कम समय लेगा तो यदि मैं इधर ये देखो 30 और अच्छा 100/9 दिन में, तो 9/100 आएगा। कितना आएगा? 9/100।
वर्क आ जाएगा, ये वर्क हमने लिखा ना, तो इसको यदि हम सॉल्व करें यहाँ पे तो ये आप लोग समझोगे इस तरीके से। देखो अब हमें क्या है, 15 से तो टी ज्यादा होना चाहिए। अब 15 से टी कौन से, 15 तो हो नहीं सकता, 20, 20, 5 और 20, तो यहां पे हम यदि टी इक्वल टू 20 लेते हैं, देखो यदि हम इसे ये लें 20, 5 आ जाएगा और प्लस 1/20। यदि हम इसे लिखते हैं, क्या ये 100/9 आ रहा है क्या? 20 पंचे 100 नहीं आएगा 100/9। यदि हम 30 लेते हैं तो ये 15 आ जाएगा, 15 और 30 ये भी नहीं आएगा। 25 यदि लेते हैं 25 तो ये 10 आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा, तो ये 50 आ रहा है। ये 5 आएगा आई थिंक, यहाँ पे 15 दिन नहीं होगा, 5 दिन होगा आई थिंक। सर एसएससी सीएचएसएल के लेवल कैसे रहते हैं? एसएससी सीएचएसएल का मेंस में क्वेश्चन बहुत टफ नहीं रहते, इजी रहते हैं बेटा, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? बहुत टफ नहीं रहते, इजी रहते, तो इतना परेशान होने वाली बात नहीं है बच्चा। क्लियर है कि नहीं? इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। ये 5 दिन है, 15 दिन नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक है, ये 5 दिन होगा, नहीं तो ये क्वेश्चन बन नहीं रहा ऑप्शन से। 5 दिन होगा, क्या है? 5 दिन होगा। 1/t-5 होगा ये। नौ बटे 100, ठीक है? यदि 5 दिन है तो इसे यदि हम एलसीएम लें तो ये कितना आ गया? 5 दिन हम इधर लें तो टी बराबर क्या आएगा? टी बराबर 20 रख सकते हैं, 25 और 20। तो यदि हम टी बराबर 25 लेते हैं तो ये 20 आ जाएगा प्लस ये 25 आ जाएगा इक्वल टू 9/100। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है 25 9/100, तो 9/100 सेटिस्फाई हो रहा है, तो दैट्स मीन टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा? बी बराबर 20 दिन में। तो आंसर कौन सा? 20। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। अभी सेटिस्फाई कर रहा है ना ऑप्शन में, 20, 25, 9/100 सेटिस्फाई हो रहा है, तो हमने इस तरीके से क्वेश्चन को किया। क्लियर है? थोड़ा सा लेवल पहले ही टफ हो गया। ये भी देखिए सीएच मल्टीटास्किंग में ये क्वेश्चन है, मल्टीटास्किंग 2011, ये भी 72 दिन में टाइमर आपका ये है बच्चों, इसे ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो सभी लोग, इसे ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सभी लोग इसे ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फटाफट ट्राई करो। सभी लोग ट्राई करिए। जैसे ए एंड बी किसी कार्य को 72 दिन में करता है, बी और सी 120 दिन में करता है, ए और सी 90 दिन में करता है, $360 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है। क्लियर है? ए बी सी तीनों मिलके 3 दिन में कितना काम कर देंगे? देखो ए बी सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? यदि इसको देखा जाए 2A बी और सी, एक दिन में ए बी सी कितना करेंगे? 5 4, अच्छा दोनों मिलके 12। क्लियर है कि नहीं? अच्छा 1 बराबर 6, एक दिन में तीनों मिलके 6 काम करेंगे, तो ए बी सी तीनों मिलके 3 दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में 6 तो 3 दिन में 18, टोटल कितना? 360।
आपसे यही तो पूछा है, सी कितने, अच्छा तीनों मिल के 3 दिन में 18/360, 18 दूनी 36, 1/20 आया क्या? आपका ऑप्शन कौन सा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। सबको क्लियर हुआ है कि नहीं बच्चों? इसे ट्राई करिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा फटाफट। सब लोग इसे ट्राई करिए, टाइमर आपका ही है। सब लोग इसे ट्राई करिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा फटाफट बताइए। सभी लोग इसे ट्राई कर। ए और बी मिलकर काम करने में जितना समय लेता है, अकेला उस कार्य को पूरा करने में 4 दिन अधिक समय लेता है। बी अकेला उस काम को पूरा करने में 16 दिन अधिक समय लेगा। दोनों मिलकर काम कर ले करें तो काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? सभी लोग इसे ट्राई करिए। चलिए देखो, ए और बी किसी कार्य को, ए अकेला उस कार्य को करने में 4 दिन अधिक समय लेता है, बी अकेला उस कार्य को 16 दिन अधिक समय लेगा। तो दोनों मिलके, देखो ए और बी किसी कार्य को टी समय में कर रहे हैं। ए इससे कितना समय ज्यादा ले रहा है? T+4 ज्यादा ले रहा है। बी इससे कितना ज्यादा ले रहा है? T+16 ज्यादा ले रहा है। वो दोनों मिलके कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे? यदि मैं इसका एलसीएम लूं तो कितना आ गया? 64। 64 में कितना आ गया? 8। ए कितना, यदि दोनों मिलके काम को पूरा करें कितने दिन लगेंगे? ए अकेला वो काम कितने दिन में करेगा? 12। कितने दिन में? 8 + 4 12 दिन। आपका 12 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये, इसे ट्राई करिए। कुछ आदमी काम करने को कुछ आदमी एक काम करने को 12 दिन में कर सकते हैं, उसे दुगना आदमी आधे काम को कितने दिन में कर पाएंगे? कुछ आदमी दुगना काम आधे आदमी, देखो M1D1 समझते हो? M1D1T1 अपॉन W1 इक्वल टू M2D2 T2 अपॉन W2। ये लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। जैसे लिखते हैं कुछ आदमी एक काम को करने में 12 दिन का समय लगता है। मान लिया एक्स आदमी है, एक काम को पूरा करने में 12 दिन ले रहे हैं। फिर बोला उससे उनसे 2 गुना आदमी, मतलब 2x आदमी आधे काम को कितने दिन लेंगे? तो यदि हमें x काटे, ये 4 आ गया, तो d बराबर क्या 3 आ गया क्या? समझ में आ रहा है? 5 नहीं बेटा 3। देखो 2 दूनी 4, ये आधा काम है ना, 4 आ गया, 4 3 12, 3 ही तो आएगा बेटा। क्लियर हुआ कि नहीं? वर्क तो एक और आधा लोगे ना जेडी मीना, बोलो। दुगना आदमी, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। इसको ट्राई करिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा फटाफट। यदि 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे में प्रतिदिन कार्य करके 16 दिन में पूरा कर लेते, 64 व्यक्ति वही काम 15 दिन में पूरा कर प्रतिदिन घंटे कार्य करना होगा। सभी लोग ट्राई करें, सभी लोग ट्राई करें बच्चों। क्या आएगा आंसर फटाफट बताएं। सभी लोग अच्छा वीडियो को शेयर भी करते जाओ यार।
चलो, यदि 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिन में पूरा कर लेते हैं, 80 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिन में, अच्छा 80 व्यक्ति 6 घंटे 16 छक्का 96 अपॉन पूरा कर लेते हैं, तो 64 व्यक्ति वही कार्य 15 दिन में पूरा करने के लिए 16 चौको 64, अच्छा 16 चौको 64 है, तो यदि हम इसे कट करें 5 3 15 और 16 5 80, 3 दूनी 6, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, x इक्वल टू 8 आ गया। ये आपका आंसर है। बोलो बच्चों, क्लियर है कि नहीं? x इक्वल टू 8, क्लियर हुआ कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्योंकि M1 D1 T1 आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ए किसी कार्य के 1/6 भाग 5 दिन में कर सकता है, तथा बी काम का 2/5 भाग 8 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम को करेंगे? एसएम राइफल जीडी का क्वेश्चन है 2012। ट्राई दिस वन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फटाफट बताओ। इफ 80 men can do a piece of work in 16 days working 6 hours, सभी लोग इसे ट्राई करें। फटाफट इसे बताएं। देखो, ए किसी कार्य को 1/6 भाग को, यदि 1/6 भाग है तो ए कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। बी उस कार्य के 2/5 भाग को 4 20 दिन में। ए और बी दोनों मिलके यदि इसे 60, 3 दूनी 6 और 20 3 60, तो ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं? 60/5 कितना आ गया? 12। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सब लोग इसे ट्राई करिए। ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 40 दिन में, यदि दोनों ने मिलकर 5 दिन तक कार्य किया, ए एक कार्य को 20 दिन में, बी उस कार्य को 40 दिन में। यदि एलसीएम लो तो 80 आ गया, 40 एलसीएम आएगा, 20 दूनी 40, 40 इकन्नम 40। यदि दोनों मिलके 5 दिन तक काम करते हैं, एक दिन में 3 करेंगे, 5 दिन में 15 कर देंगे, तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह गया? 40 में 15 निकल गया, कितना बचा? 25, 25/40, 25 5 8 40, क्या 5/8 आ गया? बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फटाफट बताओ। सभी लोग, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? आठ घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक 18 दिन में तैयार कर सकती है, वही 12 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में तैयार करेगी? सभी लोग इसे ट्राई करें। चलिए, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक
18 दिन में तैयार कर सकते हैं। यदि वही कार्य 12 दिन में पूरा करने हो तो अनु प्रति घंटे देखो 8 दिन प्रति 18 दिन में तैयार कर सकती है। 8 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति 18 दिनों में जैसे वर्किंग 8 आवर्स अ डे, अनु कैन प्रिपेयर अ कॉपी 18 days. The same work to be completed in 12 days. Then how many hours per require? तो एक्चुअली यहाँ पे 8:18 इक्वल टू 12:x, तो ये 144 आ गया into 12:x, x will be 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इसे ट्राई करिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इसे ट्राई करिए। बी और सी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए उसे 8 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलके उस कार्य उसे 6 दिन में कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ए बी और सी 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, ए उस कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलके ए बी सी 6 दिन में कर सकते हैं। ए और बी कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे? यदि एलसीएम लो 24 आ गया, 12 दूनी 24, 8 तिक 24, 6 चौको 24। ठीक है, ए 3 आ गया, 4 आ गया। यदि हमें देखना है बी और सी 12 दिन में, ए 8 दिन में और तीनों मिलके 6 दिन में है। ठीक है, तो यदि मैं बी और सी की वैल्यू 2 रखता हूं तो ए की वैल्यू ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है। सिक्स डेज है तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ए बी सी की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है, कुछ तो गड़बड़ होगा। बीसी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं ए, और ए उसे 8 दिन में कर सकता है। 6 को 24, 8 तिक 24। ए की वैल्यू 3 है तो बीसी की वैल्यू 1 आएगी, बीसी की वैल्यू 2 है जबकि। ठीक है, एक बार देख लेते हैं ये क्वेश्चन। 12 घंटे कहां से बेटा, रुको, चलिए सी और ए है, ये सी और ए 8 दिन में कर सकते हैं, ये सी और ए होगा बच्चों। तो ए बी मिलकर उस काम को ए बी सी फिर हो निकाला जाएगा। यहां पे ए बी पूछा है, ए बी पूछा, चलो ठीक है। बीसी यदि 2 है तो ये बताओ, बीसी यदि 2 है तो आपसे पूछा क्या है? बी ए और बी। ए यदि आपका बीसी 2 है तो ए 2 होगा। ए की एफिशिएंसी यदि 2 होगी तो सी की एफिशिएंसी क्या 1 होगी? तो 2 1 3 तो 1 हो गया, बीसी 2 आ गया ना, तो 24/2। ए और बी पूछा है तो 24/3। ए और बी की एफिशिएंसी 2 और 1, क्या 3 8 आ गया? आपका आंसर कौन सा? सी। बोलो क्लियर है कि नहीं? सर पीछे वाला का तो था सर ये 12 घंटे, नहीं वहां पे एक्चुअली क्या ना थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, टाइमर आपका ये है। सभी लोग इसे ट्राई करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा फटाफट बताइए। टाइमर आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग ट्राई करिए।
सभी लोग ट्राई करिए। सभी लोग ट्राई करिए। फटाफट बताइए। सभी लोग ट्राई करिए। फोर डेज। चलिए, जैसे ए बी सी अकेले 10 और 12 15 दिन में कर सकता है। जैसे हमने लिखा ये ए है 10 दिन में, बी उसे 12 दिन में, सी उसे 15 दिन में कर सकता है। इन सबका एलसीएम लो, 60 आ गया। 10 छक्का 60, 15 12 पंचा 60, 15 चौको 60। तो कह रहे यदि एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, काम पूरा अपेक्षित दिनों की संख्या कितनी होगी। इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर हाउ मेनी डेज दे रिक्वायर। तो यदि ए बी सी एक काम को अकेले अकेले यदि वे एक साथ मिलकर करें तो 6 5 11 4 15 60 बटे 15। बहुत इजी क्वेश्चन है, 4 आ गया। समझ में आया? ठीक है, 4 डेज इज अ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसे देखो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। टाइमर आपका ये, सभी लोग इसे ट्राई करें, फटाफट ट्राई करें। सभी लोग ट्राई करें। फटाफट बताए। चलिए, कह रहा 30 आदमी एक सड़क को मरम्मत 18 दिन में लग सकते हैं। यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिया तो सड़क कितने दिन में सुधर जाएगी। 30 आदमी 18 दिन में, 36 आदमी कितने एक्स दिन में, 18 दूनी 36, 15 M1 D1 T1 इक्वल टू M2 D2 T2। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट बताइए। एक किसान प्रति 6 घंटे काम करके खेत को 18 दिनों में जीत सकता है। तदनुसार उसे वही यही कार्य 12 दिन में पूरा करने हो तो प्रतिदिन घंटे कितना काम करना पड़ेगा। सभी लोग इसको ट्राई करिए। टाइमर आपका ये, सभी लोग ट्राई करिए। Tier 2 सेम क्वेश्चन है। देखिए, यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक किसान 6 घंटे में 18, तो 12 में कितना करेगा x, बरछंग 72, 18 18 अच्छा का, तो 6 दूनी 12 2 9, तो x बराबर 9। आपको क्लियर हो गया? x बराबर आपका कितना है? क्लियर है बच्चों? क्लियर हो गया होगा। 9 इज राइट आंसर। क्लियर है? बी आपका 9 इज अ राइट आंसर। आई होप सबको ये चीजें क्लियर हो गई। आज के लिए इतना ही रखते थे, इसको ट्राई करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट बताइए। टाइमर आपका ये है।
सभी लोग इसे ट्राई करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा फटाफट बताइए। क्या आएगा आंसर? सब लोग ट्राई करिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। करे किसान 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 दिनों में कर सकता है। तदनुसार यही कार्य 12 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा? 6 दूनी 12, दूनी 18, x विल बी 9। आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? टाइमर आपका ये, फटाफट ट्राई करिए। सभी लोग इसे ट्राई करिए। सब लोग इसे ट्राई करिए। 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत में 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 अन्य व्यक्ति आ जाएं तो वह सड़क कितने दिनों में सुधर जाएगी? x दिन में। 30 गुणे 18 बराबर 36 गुणे x। 18 दूनी 36, तो ये आ जाएगा x विल बी 15। आपका 15 दिन आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसे ट्राई करिए। इसे ट्राई करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा फटाफट बताइए। ब्रजनाथ दास, मेरी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप वेट करिए। हम लोग कुछ काम ऐसा करते हैं कि आपको क्लास का, देखो मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मैं इसे पिन कराए दे रहा हूं, आप इसे सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। सभी लोग अभी सबको मिल जाएगा बच्चों, डोंट वरी। सभी लोग ट्राई करें। सभी लोग ट्राई करिए। ए बी सी अकेले काम को 10 12 15 दिन में कर सकते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में, 12 दिन में, सी 15 दिन में। यदि वो एक साथ मिलकर कार्य पूरा करते हैं, यदि ये 60 हो जाइए तो काम कितने दिन में होगा? 10 छक्का 60, 12 पंचा 60, 15 चौको 60। यही होगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। यदि वो एक साथ काम मिलना शुरू करते हैं तो पूरा काम अपेक्षित दिनों में कितना हो जाएगा? 6 5 11 4 15, 60 बराबर बटे 15। क्या 4 दिन नहीं आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। डेली 10 बजे क्लास होता है, आप सभी लोग इसे ज्वाइन करिए। आप थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, डोंट बी पैनिक। सभी लोग, अच्छा मैं इसको शेयर कर देता हूं बच्चों।
ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। देखिए कह रहा है बी और सी किसी काम को 12 दिन में या 8 दिन में कर सकते हो, तीनों मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं। सी और ए, यहां सी होगा बच्चों, क्लियर है। यदि हम इसे लिखते हैं ए और बी 12 दिन में, बी और सी 12 दिन में कर सकते हैं, सी और ए 8 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलके उसे 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तीनों मिलके 6 डेज में समाप्त करते हैं। इसका एलसीएम ले 24 आ गया, ये 2 आ गया, 3 आ गया, ये 4 आ गया, तो बी और सी की वैल्यू 2 आ गई, ये 2 आ गई, क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। यदि ए की वैल्यू 2 आई तो सी की वैल्यू क्या 1 आएगी, क्लियर है, बोलो हाँ कि ना। अच्छा आपको ये देखो लिंक मिल गया टेलीग्राम का, आप इसे ज्वाइन कर लो बच्चों, ठीक है, मिल गया सबको टेलीग्राम का लिंक, आप इसे ज्वाइन कर लो सभी लोग फटाफट। अब आपसे पूछा किसका है, ए और बी का, ए और बी कितना आ गया, अच्छा सी यदि बी सी यदि ए 2 है तो बेटा सी 1 है कि नहीं, ए 2 है तो क्या 24, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टाइम किसका आपको पूछा है, ए और बी का, यदि ए और बी की बात करें, टोटल वर्क 24, एफिशिएंसी कितनी ए और बी की, सी यदि आपसे कितना है ए और बी की, ए और बी की, ए और किसकी, बी की, ए यदि 2 है, बी कितना है बेटा, यदि सी आपका 1 है तो बी भी 1 होगा, तो 3 इसे कट करेंगे, क्या आपका 8 आंसर आएगा, बोलो क्लियर है कि नहीं, सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, इसे ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, टाइमर आपका ही है। देखो टेलीग्राम लिंक मिल गया होगा बच्चों आप लोगों को, आप लोग इसे ज्वाइन कर लें, ठीक है। इसे ट्राई करिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, टाइमर आपकी स्क्रीन पे बच्चों, फटाफट बताइए। फटाफट इसे ट्राई करिए। फटाफट बताइए। सब लोग ये देखिए, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए एक पुस्तक प्रति 18 दिनों में तैयार की जा सकती है। यदि वो 12 दिन पूरा काम करना हो तो अनु प्रतिदिन कितने कार्य करेगी, तो 8 गुणे 18, तो देखो 8 दिन, 8 घंटे प्रतिदिन 18 दिन में गुणे 12 दिन प्रतिदिन करके x दिन में 144/12, तो x बिल भी क्या आ जाएगा 12, आपका आंसर 12 आ जाएगा, बोलो हाँ कि ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, टाइमर आपका ये, सभी लोग इसे ट्राई करिए। ए आंसर इज द राइट आंसर, क्योंकि M1D1 आ जाएगा ना, सभी लोग इसे ट्राई करिए। फटाफट बताइए। एक कार्य को 20 दिन में, बी वही कार्य 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर कार्य 5 दिन में तक पूरा करते हैं तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाता है। देखिए, एक भाग 20 दिन में, बी भाग 40 दिन में, ए उस भाग को 20 दिन में, बी उस भाग को 40 दिन में। यदि मैं इसको एलसीएम लें तो क्या 40 एलसीएम आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, बोलो हाँ कि ना। यदि दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, एक दिन में 3 कार्य, 5 दिन में कितना कर देंगे 15 कार्य, तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा, 40 माइनस 15 कितना आ जाएगा 35, सॉरी 25 ये आ जाएगा अपॉन 40। तो इसे यदि हम कट करें, 5 में 25, 5 8 40, क्लियर है कि नहीं, 5/8, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर है बच्चों सबको, इसे ट्राई करिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट बताइए।
टाइमर आपका ही है। सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अच्छा, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते जाइए बच्चों। सभी लोग ट्राई करिए। चल, ए काम को 6 दिन में, अच्छा 6, ये ए है तो ए कितने दिन में कर देगा? 30 दिन में। बी उस काम को 20 दिन में। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने, देखो हमने एक काम कराया बेटा, देखो 1/6 भाग, देखो 1/6 भाग बच्चों 5 दिन में करता है 1/6 भाग, तो एक भाग कितने दिन में? क्या 30 दिन आ गया। तो ऐसे ही इधर एक भाग इसका निकाला, एक भाग इसका निकाला, 1 पार्ट पे हमने कन्वर्ट किया। अब हम इसको एलसीएम लें बेटा, कितना आ जाएगा? 60 में ये 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? ए और बी यदि मिलके करेंगे 60/5, क्या 12 दिन आ गया आपका आंसर? बोलो हाँ कि ना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट इसे ट्राई करिए। टाइमर आपका ही है। यदि 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में प्रतिदिन कार्य करते हैं, 16 दिन तक कार्य करते हैं, 64 व्यक्ति यही कार्य 15 दिन में पूरा कर सकते, प्रतिदिन कितने घंटे की आवश्यकता होगी? सभी लोग इसे ट्राई करें। वेरी गुड विजनाथ। सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। बच्चा सब लोग ज्वाइन कर रहे हो ना? बोलो। सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया बच्चों? बोलो। देखिए, यदि 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 16 दिन में कर सकते हैं, 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन करते हुए 16 दिन में कर सकते हैं, 80 व्यक्ति। तो आपको पता है फार्मूला, M1D1T1 अपॉन W1 इक्वल टू M2D2T2 अपॉन W2। 80 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन 16 दिन में, चौसठ व्यक्ति वही कार्य 15 दिन में टी समय। यदि हम इसे लिखें 16 चौको 64, तो इसे यदि हम इसे 5 से काटें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 चौको 64। तो इसे यदि हम कट करें 16 पान 80, 5 तई 15, 3 दूनी 6, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, आपका 8 उत्तर आएगा, जो कि ऑप्शन सी है। बोलो हाँ कि ना। क्लियर है बच्चों? क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। कुछ आदमी एक दिन में एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उनसे 2 गुना आदमी आधे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? इसे ट्राई करो। इसे ट्राई करो। सब लोग ट्राई करें। फटाफट बताइए। देखो यहां पे, यदि कुछ आदमी, मान लिया एक्स आदमी 12 दिन में कर सकते हैं, उसमें से 2 गुने आदमी 2x आदमी आधे काम को
कितने, मान लिया डी डेज में करते हैं, एक्स एक्स कैंसिल आउट, 2 दूनी 4 3 12, डी बराबर 3 दिन। आपका ऑप्शन डी हुआ कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे ट्राई करिए। ए बी मिलकर जितना काम करते हैं, लगता है ए अकेले उस काम को 4 दिन अधिक समय लेता है, बी अकेले उस काम को 6 दिन अधिक समय लेता है, मोर दिन लेता है। सभी लोग इसे ट्राई करिए। फटाफट बताइए बच्चों। ए और बी किसी कार्य को उतना समय लेते हैं जितना ए अकेला उस कार्य को ए अकेला उस कार्य को ए और बी से, तो जैसे ए है, ए और बी किसी कार्य को टी समय में ले रहा है, ए जो है ए प्लस बी से टी प्लस कितना 4 दिन अधिक समय लेगा, बी अकेला उस कार्य को 4 आ गया, 64 है, यदि 8 आ गया, ए अकेला उस कार्य को ए बी से 4 दिन, 16 चौको 64 8, तो आपका ए की वैल्यू पूछा 8 4 12 हुआ, तो आपका 12 आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, सब लोग इसे ट्राई करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सभी लोग इसे ट्राई करिए। बेटा ये रिजल्ट होता है, मैं अभी बता रहा हूं, देखो इसके पहले वाला आप करो, रिपीट करो। देखो आपको पता होना चाहिए, जैसे ए और बी किसी कार्य को टी समय ले रहा है, और ए जो है ए प्लस बी से, मान लेते हैं ए दिन ज्यादा लेता है, बी जो है ए प्लस बी से बी दिन ज्यादा लेता है, सही तो होगा बच्चों? ए जो है ए प्लस बी से ए दिन ज्यादा लेता है, बी जो है ए प्लस बी से कितने लेता है, ए दिन ज्यादा लेता है, सही तो है? बोलो हाँ कि ना। अच्छा ए प्लस बी से इतने ज्यादा लेता है, ये इतना ज्यादा लेता है। अभी हम इसे क्या करेंगे, तो हमारा टी की वैल्यू क्या रूट ए बी आएगी, तो टी की वैल्यू रूट ए बी होती है, ये रिजल्ट होता है, नोट कर लो बेटा। रवि रंजन कुमार आप नोट कर लो, ये रिजल्ट होता है बच्चा। क्लियर हुआ कि नहीं? ये आपका क्या होता है, रिजल्ट होता है, इसे नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? हाँ इसे ट्राई करो, टाइमर आपका ये है, सभी लोग इसे ट्राई करो। सभी लोग इसे ट्राई करें। हम क्या उल्टा भाग रहे हैं क्या? हाँ उल्टा भाग रहे हैं, हमने शायद उल्टा भाग रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन कराए दे रहे हैं, चलिए करा चुके, वही तो मैं सोचू इस हम लोग उल्टा क्वेश्चन पीछे बैक में जा रहे हैं। चलिए कोई नहीं। ए और बी किसी कार्य को 72 दिन में
बी और सी 120 दिन में, सी और ए 90 दिन में। यदि इन तीनों ए और बी सी तीनों मिलके यदि इनको एलसीएम ले, कितना आ गया 360। ये 4 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया। अब ये कह रहा है एबीसी तीनों मिलके 3 दिन में कार्य, 5 3 8 4 5 3 8 4 12 23 36 36 काम हो गया। और कितने 360 में, इसे कट करें तो क्या 1/10 आ गया। कौन सा ऑप्शन डी? सुन में आया? इसे ट्राई करो। ये क्वेश्चन तो कर लोगे आप लोग, ये भी हो चुका था। ये बहुत क्वेश्चन आता है और इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। सभी लोग इसे ट्राई करें। टाइमर आपका ये है। सभी लोग ट्राई करें। फटाफट बताएं। देखिए यहाँ पे 7 व्यक्ति, आपको बताया था फार्मूला कौन सा, M1 D1 T1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 T2 अपॉन W2। ये है कि नहीं? M1 D1 T1 इक्वल टू M2 D2 T2 W2। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। तो आप 7 व्यक्ति 7 दिन में 7 समय में 7 यूनिट वर्क करते हैं। 5 व्यक्ति 5 दिन में 5 घंटे, x आ जाएगा। यदि मैं 7 से 7 कैंसिल करूं तो क्या 49/125 आ गया। x बराबर क्या 125/49 आएगा। आपका ऑप्शन कौन सा? बी। बोलो क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फटाफट बताओ। टाइमर आपका ये है। सभी लोग इसे ट्राई करो। देखो A and B separately can finish a piece of work 9 and 15 days respectively if they work alternately। यदि दोनों अल्टरनेट वर्क करें, यदि A किसी काम को 9 दिन में, B 15 डेज में। वन 35 हुआ, ये 15 हुआ, ये 9 हुआ। बोलो हाँ कि ना। इफ दे वर्क अल्टरनेटली, यदि अल्टरनेट वर्क करेंगे, स्टार्ट द टुगेदर। देखो यदि ए एक दिन में कितना करता है 15 वर्क, बी एक दिन में कितना करता है 9 वर्क, 2 डेज में कितना करता है 24 वर्क। तो अब ये 24 वर्क है, हमें इसका कराना है 135। यदि मैं इसे बोलूं अभी देखो यहाँ पे आपका 24 पंचे 120। यदि मैं 5 बोलूं तो एक मिनट 24 पंचे 120, 24 छक्का, तो 12 दिन में कितना आ जाएगा 100 ज्यादा हो जाएगा। एक काम करते हैं, अच्छा 2 दिन में इतना कर देगा ना। तो 8 दिन में कितना आ जाएगा 96। 9 दिन में फिर एक दिन ये आएगा, कितना करेगा 15। समझना। फिर 9 और 5 10 दिन में देखो कितना आ जाएगा 10 दिन में बच्चा।
10 दिन में कितना कर देगा? यदि 5 का मल्टी 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 2 12 120 वर्क। अब ए एक दिन में आएगा कितना? 15 वर्क करेगा ना, तो 10 एक 11 दिन में क्या आपका टोटल 135 वर्क हो गया? 11 दिन में 135 वर्क। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बोलो हाँ कि ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? टाइमर आपका ये, सभी लोग इसे ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फटाफट बताओ। सभी लोग इसे ट्राई करो। चलिए देखो, यहाँ पे 3 आदमी ए बी सी मिलकर काम करने, ए 6 घंटे में, बी कम समय लेता है, बी ए से 1 घंटे कम समय लेता है, सी अकेले काम। इसका आंसर वैसे 4/3 है, बट फिर भी इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखो ए बी सी किसी काम को एक करने में अकेले ए से 6 घंटे कम समय लेते हैं। जैसे ए बी सी है, किसी कार्य को टी समय में लेंगे, तो ये ए जो है टी प्लस 6 ज्यादा लेगा, बी जो है 1 घंटे कम, और सी अकेले काम को जो ए है वो टी प्लस 6 लेगा, और जो बी है वो कितना लेगा बच्चों? 1 घंटे कम, टी माइनस 1। ठीक है, बी जो है टी माइनस 1। सी अकेले काम करने की आवश्यकता समय से आधे समय पूरा करता है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि यदि ये टी लेगा तो सी से जो सी, अच्छा एक मिनट, सी जो लेगा वो 2t समय लेगा। नहीं समझे? ए बी सी जो है ए से 6 घंटे कम लेगा, तो मतलब ये 6 घंटे ज्यादा लेगा। ए बी सी जो है बी से 1 घंटे कम लेगा, तो मतलब 1 घंटे ज्यादा लेगा ना बी। और जो ए बी सी है वो सी से आधा समय लेगा। जब आधा समय लेगा तो ये 2t होगा कि नहीं? ये हमने क्वेश्चन से लिखा। क्लियर हुआ कि नहीं? पहले बताओ सबको, क्या ये पॉइंट क्लियर है? अभी देखो, इसको यदि मैं सॉल्व करूं तो बच्चों यहां से हमारा ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से एलसीएम 2t लोगे, ये t आ जाएगा, ये सॉरी ये आपका 1 आ जाएगा, ये 2 ये क्या आ गया? 2 आ गया, ये 1 आ गया। बोलो हाँ कि ना। ये 2 आ गया, ये 1 आ गया। अच्छा 2 और 1 आ गया, तो हम इससे सी और ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई क्या? ए बी की वैल्यू क्या 1 आ गई? बोलो ए बी की वैल्यू 1 आ गई क्या बच्चों? बोलो क्लियर है कि नहीं? अच्छा, आपकी ए बी की वैल्यू यदि 1 आ गई तो मुझे ए बी की वैल्यू मुझे 1 दिख गई। अब हम क्वेश्चन को बेसिकली और बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ए बी की वैल्यू यदि 1 आ गई बच्चों, तो अब हमें यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या आ गई? सॉरी, ए बी की वैल्यू 2t डिवाइड बाई 1, एफिशिएंसी तो 2t डिवाइड बाई 1, तो 2t ये आएगा। अब ये 2t आ गया, इसका एलसीएम लो। यदि मैं इसका एलसीएम लूंगा तो t प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में टी प्लस 6। यहां से हमारा आ जाएगा t प्लस 1 एलसीएम, t प्लस 6। यदि मैं इसको लिखूंगा तो इधर क्या आ जाएगा? t प्लस 1, t प्लस 6, और इधर क्या मैं डिवाइड करूं तो क्या लिख सकता हूं? 2t प्लस 7 इक्वल टू 2t। ऐसे ही तो लिख सकता हूं। लिख सकता हूं कि नहीं? इसको यदि हम मल्टीप्लाई करें तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 6t प्लस 6, और इधर मल्टीप्लाई करें 4t स्क्वायर प्लस 14t। क्लियर है?
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 14t, ये 7t आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 7t, ये टी स्क्वायर माइनस 7t। ये क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना बच्चों। ये टी स्क्वायर 7t माइनस 14t प्लस 7t माइनस 14t और माइनस का 4t स्क्वायर प्लस का 6 इक्वल टू 0, यही आएगा ना, बोलो हाँ कि ना। क्लियर है। इसे सॉल्व करेंगे, टी की वैल्यू 2/3 आएगी, सॉल्व कर लेना, टी की वैल्यू 2/3 आ जाएगी और आपसे ए बी की वैल्यू पूछा है 2t, तो ए बी की वैल्यू है कितनी 2t, तो 2t आपको ये दिखा है, तो यहां आप रखेंगे इस तरीके से 2:2/3, ये 4/3 आएगा। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। इस दिन में कर लेते हैं, सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। ओके, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, टाइमर आपकी स्क्रीन पे ही है। B and C together can take up thrice time to do piece of work. B और C एक काम को करने में जितना समय लेते हैं उससे 3 गुना अधिक समय A और C उसी काम को करने में जितना समय लेते हैं, B उससे 4 गुना अधिक समय लेता है जितना तीनों मिलके A B C। सभी लोग इसे ट्राई करें। B and C together thrice time take do piece of work. B takes 4 time as long as A and C. सब लोग इसे क्वेश्चन को ट्राई करें। फटाफट बताएं, सभी लोग ट्राई करें बच्चों। फटाफट ट्राई करें। बी एंड सी फटाफट बताएं बच्चों। देखिए, बी और सी मिलकर एक काम करने में जितना समय लेते हैं उससे 3 गुना अधिक समय लेता है ए और सी मिलकर उस काम को करते हैं। सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। चलिए इस क्वेश्चन को बताते हैं। आपसे यह कहा जा रहा है कि बी और सी मिलकर एक काम को करने में जितना समय लेते हैं ए उससे 3 गुना अधिक समय लेता है। ए उससे, यहां पे ए कर लीजिए, ये ए होगा, बी एंड सी टुगेदर टाइम टेकन टू अ पीस ऑफ वर्क बी। ए उससे 3 गुना अधिक समय लेता है, ए और सी उस काम को जितने समय करते हैं बी उससे 4 गुना अधिक समय लेता है। देखो, 3 गुना अधिक लेता है, 4 गुना अधिक लेता है, बात को समझना। जैसे बी और सी, यदि बी और सी और ए, बच्चों बड़े अच्छे समझना और बड़े प्यार समझना, बी और सी ए, देखो ये कह रहा है कि बी और सी ये काम करने में जितना समय लेते हैं ए उससे 3 गुना अधिक समय लेता है। यदि बी और सी एक समय लेंगे तो इससे 3 गुना मतलब 4 समय लेंगे कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। ये टाइम हो गया बच्चों, एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 4 और 1 आ जाएगा क्या, एफिशिएंसी टाइम ये आ गया, एफिशिएंसी ये आ गई। फिर कह रहा है ए और सी काम जितना करने में ले रहे हैं ए और सी, बी कितना ले रहा है बच्चों, 4 गुना अधिक समय लेता है। तो यदि ये ए लेगा तो बी कितना लेगा, 5 हो जाएगा। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 और 1, इसका सम बराबर करो, एफिशिएंसी का सम बराबर होगा, यहाँ 5 है ये 6 है, इसे हम यदि 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये 24 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। इधर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्या 30 आ गया।
अब ये कह रहा है कि यदि तीनों मिलके 24, तो तीनों मिलके टाइम 24 है, एफिशिएंसी कितना आ गया 30। ए अकेले उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे? ए को यदि पूछा जाए 720 हो जाएगा। ए अकेला कितने दिन में काम को करेगा, तो ए की एफिशिएंसी हमें निकालनी, बी की वैल्यू कितनी आ गई 5। बोलो हाँ कि ना। 24 है, बी की 5 आ गई, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? अच्छा, बी की वैल्यू यदि हमने 5 देखी तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 है। तो क्या आपकी ये 19 आएगी? तो ये 19 आ गया। बेसिकली मैं आपको एक बात ही बताऊं बच्चों, ये 3 गुना अधिक नहीं होगा, ये अधिक वर्ड नहीं होगा, क्योंकि अधिक वर्ड होता तो फिर ये आपका इस तरीके से होगा। मेरे हिसाब से अधिक वर्ड नहीं यूज होना चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो यही आंसर आएगा। क्योंकि अधिक का मतलब, जैसे मैं बोलूं आपसे, आप किसी से 1 गुना ज्यादा ले रहे हैं, खा रहे हैं, बात समझना, अधिक वर्ड नहीं होगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत होगा। क्योंकि जैसे ए और बी है, माना मैंने बोला कि 2 रोटी खा रहा है, बी से 2 गुना अधिक खा रहा है, तो 2 गुना मतलब 4, तो 2 का इसका 4, तो मतलब इसमें 2 + 4 होगा। ये 2 गुना अधिक खा रहा है, जब 2 गुना अधिक होगा और मैं आपसे केवल बोलूं कि इसका 2 गुना खा रहा है, तो ये 6 होगा। ध्यान समझना, 2 गुना अधिक, और मैं बोलूं इससे 2 गुना खा रहा है, तो मतलब ये 4 होगा। मेरी बात दोनों समझ में आई? दोनों का डिफरेंस समझ में आया कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। समझ में आया कि नहीं? तो ये अधिक वर्ड नहीं यूज होगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है जितना समय बी उससे 4 गुना अधिक समय लेता है, तो ये नहीं होगा आई थिंक। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन हम, यदि अधिक नहीं होगा तो फिर हम ऐसे लिखेंगे, जब अधिक वर्ड नहीं यूज होगा यहाँ पे, तो ए, जैसे बोला ए उससे 3 गुना, बी और सी मिलकर काम को जितने समय में लेते हैं, ए उससे 3 गुना अधिक समय लेता है। तो दैट्स मीन हम ये ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों कि ध्यान समझना कि बी और सी और ए, तो ये 1 समय लेगा, तो ये 3 गुना लेगा, तो ये टाइम हो गया, एफिशिएंसी उल्टा हो जाएगा 3:1। यहाँ पे क्या है, ए और सी मिलके, फिर ये बी है 4 गुना, ये टाइम हो गया, एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी 4:1। तो हम इधर देखो, ये 3 1 4 आ गया और ये 5 आ गया। एफिशिएंसी का सम बराबर आना चाहिए, तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई, तो ये 15, ये 5, 4 का मल्टीप्लाई, तो आपका ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 और 4। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? 5 चौको 20 और 24 पंचे 20 दूनी 40। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो बेटा, इतना क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। सबको इतनी बात क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ। बोलो बच्चों, सबको क्लियर है कि नहीं? बोलो बच्चों, सभी लोग कमेंट करें। सभी लोग बोले बेटा। सभी को क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चलिए, सबको इतना क्लियर है। तो देखो, ये आपका टाइम है और ये आपका जितना समय लेता है उतना, ये तो हम इस तरीके से तो इसको यही लिख सकते हैं ना। बोलो बच्चों, सभी लोग कमेंट करें। यहाँ पे कमेंट ही नो सुपरजीत सिंह, ये क्लियर नहीं है आपको। फिर ये कह रहा है कि यदि तीनों मिलके काम कितने दिन में कर रहे हैं? अच्छा, सभी लोग देखें। चलो सी की एफिशिएंसी हम लोग निकालते हैं। आपसे पूछा क्या है यहाँ पे बी का,
तो चलो हमने इसको देखा तो 20 आ गया, तो टोटल वर्क हम निकालते हैं। बेटा ये देखो हमने टाइम लिखा, जैसे कह रहा है ए बी और सी से, तो ये क्वेश्चन ये पढ़ो, बी और सी मिलकर जितना एक काम को करने में जितना समय लेते हैं, ए उससे 3 गुना समय लेता है। तो मेरे भाई समझो, यदि बी और सी एक समय लेंगे तो ए उससे 3 गुना लेगा, ए और सी यदि 1 गुना लेंगे तो बी उससे 4 गुना लेगा। टाइम एफिशिएंसी का उल्टा होता है कि नहीं, पता है कि नहीं? एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, टाइम का उल्टा कर देंगे एफिशिएंसी, ए बी सी। अच्छा, आपको टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता है? एफिशिएंसी इज टू टाइम। एफिशिएंसी यदि ए प्लस बी प्लस सी के लिखेंगे, 20, टाइम कितना है 12, कितना है 24, तो क्या 480 आ गया। अच्छा, 480 टोटल वर्क हो गया। आपसे ए का पूछा है बच्चों, तो ए का यदि हम देखें तो अब यहाँ पे बताओ, ए का मतलब यहां से हमें ये 5, ए की एफिशिएंसी है कितनी बच्चा? 5 है ना, तो इस टोटल वर्क को यदि 5 के एफिशिएंसी से करेगा तो 96 तभी उत्तर आएगा। तो इसका मतलब यदि 96 आंसर है तो अधिक वर्ड नहीं यूज होना चाहिए, अधिक वर्ड का मतलब यहाँ पे गलत दे रहा है। समझ गए ना? क्लियर है कि नहीं? ये अधिक वर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिक वर्ड में फिर 3 से 4 होगा बच्चों, फिर ये गलत है, अधिक वर्ड नहीं होना चाहिए। एसएससी अब कुछ भी पूछ लेती है, वो एसएससी का चॉइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसे ट्राई करिए। ए बी मिलकर 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी उन्हें 20 दिन तक कार्य किया, बी अकेला कार्य शेष कार्य ए अकेला उसको 20 दिन में पूरा किया। सभी लोग इसे ट्राई करें, फटाफट इसे बताएं। एसएससी इज अ फेक। अब भाई एसएससी फेक नहीं है बेटा, क्यों परेशान हो रहे हो? सभी लोग इसे ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा ए और बी एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ये कितने दिन में कर सकते हैं 30 दिन में? इक्वल टू, उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया, 20 दिन तक ए और बी कार्य किए, बी कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य ए। अब ए कितने दिन में करेगा? 20 दिन में ए करेगा कि नहीं? ये हमने क्वेश्चन से लिखा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना बच्चों, क्योंकि बी छोड़ के चला गया, हमने क्वेश्चन से लिखा कि नहीं? सभी को बात क्लियर है कि नहीं? हमने तो क्वेश्चन से लिखा। अब ए प्लस बी मैं इधर ले आया बच्चों, तो ए प्लस बी आपका इधर गया, तो क्या 10 ए बी लिख सकते हैं? जब 10 ए बी इक्वल टू 20 ए के है क्या? बोलो मेरे भाइयों, 10 ए बी इक्वल टू 20 ए के आया, तो इधर मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी अपॉन ए इक्वल टू 20 अपॉन 10, 0 0 यदि 2 अपॉन ए, यदि ए 1 है ए प्लस बी 2 है, यही लिखेंगे कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। अच्छा देखो, आप लोग डरो नहीं बच्चों, आप लोग ऐसे कमेंट मत करो, क्योंकि आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग ऐसे कमेंट मत करो बच्चों, ठीक है? अब 2 आ गया, ठीक है? आप लोगों को थोड़ा सा सिस्टम पे बिलीव करो, सब चीजें सही होंगी, हर चीज गलत नहीं होती, कभी कभी कुछ चीजें। देखिए, दुनिया में हमने बोला है कि बैलेंस है, इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। कहा है किसी ने कि यदि भगवानों का वास है तो कुछ राक्षस भी यहाँ विराजमान है। इस धरती में यदि भगवान भी हैं तो कुछ राक्षस भी हैं। ये धरती एक बैलेंस है, और उसी बैलेंस पे ये चीजें चलती हैं। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस चीज को सोचते हैं, किस चीज को अपनाते हैं। समझ गए? 30 दूनी 60, ए और बी की वैल्यू यदि मैं लिख दूं 60 हो गया। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? ए की एफिशिएंसी 60/1, क्योंकि एफिशिएंसी 1 है, 60 दिन आपका आंसर है। बोलो हाँ कि ना। पोल आपका ये, इसे ट्राई करो। इसे ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? टाइमर आपका ये।
सभी लोग इसे ट्राई करें। एबीसी किसी कार्य को 6, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, फिर से देखिए, हम लोग 1 जनवरी से फिर से टाइम एंड वर्क की प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे आप सभी लोगों के साथ। डोंट वरी बच्चों। चलिए सभी लोग, एबीसी किसी कार्य को 6, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। यदि 1/8 कार्य पूरा हो जाने, एबीसी ये 6, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। इनका एलसीएम लोग कितना आ गया, 60 आएगा। इसे 10 लिखते हैं, 5 है, ये 4 है। बोलो हाँ कि ना। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। 10, 5, 4। ठीक है, बोला कि 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। 1/8 यदि हम इसे देखें तो बच्चों, यदि हम इसे 120 ले लें, तो यदि हम इसे एक काम करो 120 भी ले लो, तो यहां आपको मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा, 20। ये कितना करना पड़ेगा, 10। ये कितना, 8। बोलो हाँ कि ना। क्लियर है। सचिन पांडे ऑफिशियल, आप कहीं पे भी मेरे नाम से, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मेरे नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब ये क्लास आपकी जो होगी 4 तारीख को होगी, ठीक है। और आप सभी लोगों को विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। 2-3 दिन आप भी रेस्ट करिए, हम भी रेस्ट करें, फिर आते हैं युद्ध स्तर पे पढ़ाई और तैयारी करवाते हैं। 20, 10, 8 हो गया। अब ये कह रहा है 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य ए और बी मिलके करते हैं। 1/8 भाग यदि कार्य हो जाता है, 1/8 कार्य, सी लीव 1/8 द वर्किंग द कंप्लीट रिमेनिंग 1/8 भाग इसका कर दो। यदि 15 × 120, तो 15 इससे माइनस 105 वर्ग बचा। 7/8 भाग। शेष कार्य ए और बी मिलके पूरा करने कितना समय लगेगा, तो ए और बी कितना, 20, 30, 30, 30 आएगा। तो यदि 15 से इसे काटूं, 21/6 यही आएगा। इसे कट करूं, 3 7 21, 3 दूनी 6, तो 3 सही 1/2 दिन आ गया कि नहीं बेटा, बोलो हाँ कि ना। भैया 1/8 भाग पूरा हो गया, तो 7/8 भाग बचेगा ना बच्चों, बोलो हाँ कि ना। बोलो हाँ कि ना। 1/8 भाग कंप्लीट पूरा हो जाने के बाद 7/8 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो हमारा। आप लोगों ने, कितने लोगों ने ज्वाइन किया टेलीग्राम ग्रुप? मेरा डेली होता है, इसी चैनल पे होता है, आप जरूर इसे फॉलो करें। कितने लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं? चलो मैं शेयर कर देता हूं, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, तो अभी आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो बेटा, इसे ट्राई करो, सभी लोग इसे ट्राई करो। मैथ्स बाय नितिन सर के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों।
देखिए मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया होगा आप लोगों को, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। चलिए टाइमर आपका ही है। देखो ए 3/4 समय भी आधा कार्य करता है, दोनों मिलकर 18 दिन में कार्य पूरा करते हैं। देखो ए के 1/3/4 समय में, जैसे ए और बी है, 1/3/4 समय बी से आधा कार्य करता है। तो देखो सब लोग देखो यहां पे, जैसे हमने लिखा वर्क, वर्क ये है, कह रहा है कि 3/4 साल में बी से आधा कार्य, बी से आधा कार्य मतलब यदि ये 2 कार्य करेगा तो ये 1 कार्य करेगा। एक 3/4 समय में, ध्यान समझना, ए बी के 3/4 समय मतलब 4 और 3, यही तो आएगा टाइम। बोलो बच्चों, ये हमने क्वेश्चन से लिखा कि नहीं, सब लोग बताओ। ये हमने क्वेश्चन से लिखा ना कि भैया मान लिया बी का समय 4 है, तो ए बी के 3/4, तो 3/4 3, ए जो बी का आधा काम करेगा। तो बेटा देखो जब भी हम एफिशिएंसी लिखेंगे, टाइम के उल्टा तभी होगा जब वर्क बराबर होंगे। क्या वर्क बराबर है तो हमें वर्क बेटा बराबर करना पड़ेगा। इसको कट करेंगे तो क्या हमें 1:2 आ गया, तो क्या एफिशिएंसी 2:3 आएगी? बोलो हाँ कि ना। क्लियर है क्या? अभी 2:3 आ गई तो क्या हम इसे ये लिख सकते हैं एफिशिएंसी आ गई। अब कह रहा है कि यदि दोनों मिलके वो मिलके पूरा काम कितने दिन में कर रहे हैं? 18 दिन में। तो 5 आ गया, 5 × 18 कितना आ गया? 90 वर्क हो गया। दोनों एफिशिएंसी 90 वर्क कितना 5 दिन में करेंगे तो कितना आ गया? अच्छा अब किसका पूछा है समय? बी कितने दिन में करेगा? बी कितना 30 से डिवाइड करें तो क्या 30 डेज आ गया। आपका ऑप्शन कौन सा? डी। बोलो क्लियर है कि नहीं बच्चों? क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ए और बी एक कार्य को 15 दिन में, बी और सी उस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, सी और ए 10 दिन में कर सकते हैं। ए स्वयं पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ट्राई दिस वन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सब लोग इसे ट्राई करें। देखिए ए और बी किसी कार्य को 15 दिन में, बी और सी उस कार्य को 12 दिन में, सी और ए उस कार्य को 10 दिन में। इनका एलसीएम लो कितना आ गया? 60 आ जाएगा। 15 चौको 60, 12 पंचे 60, 20 छक्का 60। यदि मैं इन सबको जोड़ू तो 2ABC, 6 5 11, 4 5 9 6 15 आ जाएगा। 5 4 9 6 15। तो ABC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7.5। अच्छा हमें किसकी वैल्यू निकालनी? ए की। तो BC की वैल्यू कितनी है? 5। यदि BC की एफिशिएंसी 5 है तो ए की वैल्यू क्या 2.5 आएगा। 60 वर्ग को यदि 2.5 की एफिशिएंसी से करेगा तो क्या बेटा 25 को 24 दिन आ जाएगा। आपका ऑप्शन भी क्लियर हुआ? 25 डेज। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। ध्यान रखना यहाँ पे 2 कैसे, यदि ए 2 बार जुड़ेगा, बी 2 बार जुड़ेगा, सी 2 बार, एफिशिएंसी हमेशा 1 बार की निकाली जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। टाइमर आपका ये है, फटाफट ट्राई करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? वेरी गुड बीपी सरकार।
सब लोग ट्राई करें। सब लोग ट्राई करें। चलिए, दो कामगार ए और बी काम करते हैं, तो जैसे ए और बी किसी कार्य को टी समय में करते हैं, ए मिलकर काम करने का अकेला 8 घंटे, यदि टी प्लस 8 ज्यादा लेगा, बी जो है इन सबसे 9/2 घंटे ज्यादा लेगा। यदि हम इसका एलसीएम निकालें तो कितना आ जाएगा, टी बराबर यदि हम इधर निकालें तो कितना आ जाएगा 8:9/2, 2 से इधर कट करें तो ये 6 आ जाएगा, तो ये 14 आएगा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 और 4.5 10.5 आएगा। ठीक है, आपसे किसका पूछा, दोनों मिलके कितने दिन में कर देंगे 6 आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन, डी इज राइट आंसर। क्लियर है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, इसे ट्राई करिए। सब लोग इसे ट्राई करिए, फटाफट बताइए। सभी लोग ट्राई करें। यदि अलग अलग किसी काम को करने में 4 घंटे लेता है, यदि उसी काम को वाई 8 घंटे लेते हैं, दोनों मिलके काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। मिनट में पूछा है, देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो आपको मिनट में ऑप्शन दिया है, $160 मिनट। चलिए, जैसे हमने बोला x किसी काम को अलग, x 4 घंटे में कर रहा है, बी वाई कितने घंटे में 8 घंटे में कर रहा है, इसका एलसीएम लो 8 आ जाएगा, 4 दूनी 8 1, तो 8/3 बट 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसे मल्टीप्लाई 2, 8 दूनी 16, 160 मिनट। 60 से इसलिए किया, मिनट में चेंज किया, तो बी ऑप्शन। ऐसे भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे ट्राई करिए। एक्स कैन 80 पेज इन x 20 घंटे में 800 पृष्ठ कॉपी कर सकता है, जबकि x और y 27 घंटे में 135 पृष्ठ 7 कॉपी कर सकते हैं। y अकेले 20 पृष्ठों पे कितनी कॉपी करनी होंगी। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। इसे ट्राई करिए। फटाफट बताइए, टाइमर आपका ये। देखिए, x 20 घंटे में 80 पृष्ठ कॉपी कर सकता है, x 20 घंटे में 80 पृष्ठ की कॉपी कर सकता है। 20 घंटे में यदि 80 पृष्ठ की कॉपी कर सकता है, तो एक्चुअली मैं इसका रेट निकालूं, x का रेट कितना आ जाएगा 80/20। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, 80/20 तो पेजेस पर आवर, यदि मैं इसे डिवाइड करूं तो 4 पेजेस पर आवर,
फिर आपसे बोला क्या है, रेट हमें निकालना है एक्स प्लस वाई का, एक्स प्लस वाई 27 135/27। यदि इसे मैं कट करूं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 पर पेजेस पर आवर। वाई अकेला 20 प्लस कॉपी कर सकता है, ठीक है वाई। अच्छा ये 5 पेजेस पर आवर। अब एक बात ही बताओ, यदि मुझे x और एक्स वाई, यदि मुझे x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या 1 आएगी क्या? क्लियर है, y की वैल्यू 1 आएगी। तो अभी 1 पेजेस पर आवर है, y जो है 1 पेजेस पर आवर है, तो 20 पेजेस 20 आवर। आपका आंसर कौन सा, ए। क्लियर है। अच्छा आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आप सभी लोग इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना बच्चों। इसमें आपको पीडीएफ और सारी चीजें आपको यहां पे मिल जाएंगी। क्लियर है कि नहीं बच्चों, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, तो इसे ट्राई करिए, पोल आपका ये फटाफट। y5 कैसे बेटा, देखो 5 कैसे मैं बता रहा हूं, 5 कैसे कह रहा है बच्चा, रुक रुक रुक, 5 कैसे आ गया। y5 कैसे आ गया, रुको बेटा, मैंने इसको डिवाइड किया ना, 27 से 5 कटेगा ना, तो x प्लस वाई, क्योंकि कह रहा है कि 27 घंटे में 135 पृष्ठ कॉपी करता है, x प्लस वाई, एक्स और वाई। तो 27 135 5 आ गया ना, x प्लस वाई। x की वैल्यू 4 है, x प्लस वाई 5 है, तो y की वैल्यू 1, मतलब y एक पेज 1 घंटे में, तो 20 पेज 20 घंटे में। अब क्लियर हुआ, इसे ट्राई करो। कह रहा है x 1/4 काम 6 दिन में करता है तथा शेष काम, मतलब x 1/4 6 दिन में, तो x पूरा काम 24 दिन में, y शेष मतलब 3/4, 3 चौको 12 16, तो y कितने दिन में करेगा 16 दिन में। इसका कितना आ गया 48, 24 दूनी 48, 16 48, x और y का यदि वैल्यू निकाले 48/5, तो आपका ऑप्शन कौन सा, बी। 9 अपना 45 3 48। सभी लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये टाइमर आपका, ये दूसरा क्वेश्चन ट्राई करिए, मैंने एक एक भाग करके निकाल लिया, इसे सॉल्व कर दिया, इसे ट्राई करिए सभी लोग, क्या आएगा आंसर। ए और बी मिलकर 30 दिन में काम को पूरा कर सकते, बी और सी 20 दिन में कर सकते। ए काम आरंभ करता है 5 दिन तक। देखो ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 20 दिन में कर सकते हैं। यदि इनके एलसीएम लो 60 आ गया, फिर कहता है ए काम आरंभ करता है 5 दिन तक कार्य करता है, फिर उसके बाद बी कार्य को लेता है और 15 दिन तक कार्य करता है, सी उससे 18 दिन में पूरा करता है। ए 5 दिन, बी 15 दिन, सी 18 दिन, ऐसे क्वेश्चन में गिवन है। देखो कभी भी आपको यदि एफिशिएंसी डबल एफिशिएंसी दे रखी हो सम, तो हमें सम एफिशिएंसी यूज करनी होगी। तो इसे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 5A प्लस 5B, देखो 10B प्लस 10C और प्लस 8C। मैंने पेयर बनाया क्योंकि ए बी और बी सी की एफिशिएंसी यूज कर सकता हूं। तो क्या 5, अच्छा इधर 30 दूनी 60, 20 3 60, तो 5 गुणे 3A प्लस बी और 10 गुणे 3 बी प्लस सी और 8:C इक्वल टू टोटल वक्त तो 60 होगा ना बच्चों। तो 5 3 15, 10 3 30, 45 हो जाएगा। 8C इक्वल टू कितना आ गया, दिन है ना, ठीक है। तो सी
18 दिन में पूरा कर सकता है। तो अभी आपको सी की एफिशिएंसी यहाँ निकालनी होगी। तो बच्चों यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया। अभी इतनी बात क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। 18 दिन था, ठीक है। तो 5 3 8 और 10 3 30, 38 आ जाएगा। 15 और 30, 30 ये आ गया, 15 ये आ गया, 45 आ गया। 60 में 45 माइनस हुआ, 15 आ गया। सी बराबर 15/8 आ गया। अब टोटल वर्क 60 है, ये 15/8 की एफिशिएंसी से करेगा। 15 चौको 60, 8 चौको 32 आपका उत्तर आएगा। क्लियर है कि नहीं? शायद 32 है नहीं ऑप्शन में। 40, 1 मिनट रुकना। सी का ही पूछा है। यदि हमने देखा क्या एक कार्य आरंभ करता है 5 दिन तक कार्य करता है, सब चीजें हमें देख लेते हैं। फिर कहता है और बी 15 दिन तक कार्य करता है, अंत में सी 18 दिन तक करता है। 5 बी 15 18, तो आपका बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 10 या 23, ठीक है। और ए प्लस बी की वैल्यू, ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया, ये 2 आएगा बेटा। तो ये 30 यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गया। 30 10 40, तो 8c इक्वल टू 60 माइनस 40 इक्वल टू 20। c इक्वल टू 20/8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 5/2, तो 60। टाइम हमें निकालना है 60/5/2, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन बी 24 आएगा। 2 एफिशिएंसी होगी, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में। 4 तारीख को मिलते हैं फिर आप लोगों के साथ। आप सभी लोग लग रहा है कंटेंट से कोई छेड़छाड़ हुई है तो आप लोग रिपोर्ट करके विन कर सकते हैं। दूसरा आप लोग थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जहां भी रहे बिंदास रहे। फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर। सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जहां भी रहे बिंदास रहे।